नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू होने के साथ ही कई लोग इसके विरोध में भी आ खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वैक्सीन को ना लगवाने के बयान के बाद अब उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। मिर्जापुर से सपा के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने कहा कि कोविड-19 की वैक्सीन में कुछ तो है जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि कल को लोग कहेंगे कि ये वैक्सीन उन्हें मारने या फिर जनसंख्या को कम करने के लिए दी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ भी हो सकता है, ये भी संभव है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाएं। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि ये वैक्सीन बीजेपी की है और इसे मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना। उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी की वैक्सीन पर कैसे भरोसा कर सकता हूं? जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते। वहीं आशुतोष सिन्हा के इस बयान पर डीसीजीआई के निदेशक विजय सोमानी ने कहा, यदि सुरक्षा से जुड़ा थोड़ा भी संशय होता तो हम ऐसी किसी भी चीज को मंजूरी नहीं देते। ये वैक्सीन 110% सुरक्षित है। हल्के बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे कुछ दुष्प्रभाव हर वैक्सीन के लिए आम बात है। वैक्सीन से लोग नपुंसक हो सकते हैं, यह दावा पूरी तरह से बकवास है। अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीजें हों कि नुकसान हो जाए और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो आपने बयान सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं सपा के एमएलसी कि हम इस वैक्सीन को नहीं लगवाएंगे। अगर अखिलेश यादव ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने कहा होगा। इसके अलावा वो ये भी कहते हुए नजर आए कि हो सकता है ये जनसंख्या को कम करने के लिए लगवाई जा रही हो और हो सकता है कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद लोग नपुंसक हो जाएं। इससे पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कहा था कि ये वैक्सीन बीजेपी की है और इसे मैं नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। अखिलेश ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये बात कही थी कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीनेशन के लिए इतनी बड़ी चेन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा दें। तो तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, आशुतोष सिन्हा का बयान हमने आपको सुनाया। आशुतोष सिन्हा साफ तौर पर ये बात कहते हुए नजर आए हैं कि इस वैक्सीन को लगवाने के बाद हो सकता है कि आप नपुंसक हो जाएं। तो अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से और कार्यकर्ताओं की तरफ से। लगातार इस तरह की बयानबाजी से समाजवादी पार्टी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है और भारतीय जनता पार्टी इन बयानों पर काफ़ी भड़कती हुई और समाजवादी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि जब से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हुआ है उसके बाद से ही लगातार कई लोग इसके विरोध में खड़े होते हुए भी नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के वैक्सीन को न लगवाने के बयान के बाद अब उन्हीं की पार्टी के एक एमएलसी ने चौंकाने वाला बयान दिया है। बड़ी बात यह है कि यूपी में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर शुरू हुई राजनीति में अटपटे और बेतु के बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। हालांकि बाद में इन पर सफाई भी पेश की जा रही है। अब ताजा सफाई समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने दी है। आशुतोष ने शनिवार को अखिलेश के कोरोना वैक्सीन न लगवाने का समर्थन करते हुए कहा था कि हो सकता है यह वैक्सीन आपको नपुंसक बना दे। जब उनके इस बयान की चारों तरफ जमकर आलोचना हुई तो तीखी आलोचना में घिरने के बाद उन्होंने एक बयान जारी करके अपनी सफाई दी है। अपने इस बयान में उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरा देश के पीएम से सवाल है, जिस तरह रूस के राष्ट्रपति ने देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए खुद पर टेस्ट कराया, उसी तरह क्या हमारे पीएम भी कोरोना वैक्सीन को अपने ऊपर टेस्ट कराएंगे। इस वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट हैं अभी किसी को पता नहीं। कुछ दिनों पहले हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना का टीका लगवाया था। उसके 14 दिन बाद वह फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
कोरोना वैक्सीन को सरकार के नोटबंदी जैसे फैसलों से जोड़ते हुए सिन्हा ने कहा कि हमें पता है कि आप हड़बड़ाहट वाले फैसले लेते हैं। सरकार के नोटबंदी जैसे फैसले कितने सफल हुए। यह वही सरकार है जो ताली और थाली बजाकर कोरोना भगाने की बात कर रही थी और अब इस तरह से हड़बड़ाहट में कोरोना की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए एसपी नेता ने कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन के अभाव में मर गए और इसके बाद सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अगस्त में ज्यादा बच्चे मरते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितने मैच्योर्ड लोग हैं। हमें और आपको कहीं ना कहीं इस बात का संशय है कि यह सरकार जो काम कर रही है वह कितना जनता के हित में होगा। साइड इफेक्ट्स किसी भी दवा के हो सकते हैं, इसकी जांच पूरी होनी ही चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने भी अपने बयान पर जो है बाद में सफाई पेश की थी और फिर उन्होंने कहा था कि सरकार को जल्द से जल्द जो तारीख है, तिथि है, वो तय कर देनी चाहिए कि गरीबों का टीकाकरण कब किया जाएगा। तो इस तरह के अटपटे बयान देने के बाद ये नेता अपने पक्ष में सफाई भी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के कोरोना वैक्सीन पर दिए गए बयान के बाद अब उनकी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा ने भी इस विवादित टिप्पणी पर अपनी सफाई पेश की है। आपको विवादित टिप्पणी बता दें तो उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि बीजेपी वाले बाद में कह दें कि हमने जनसंख्या कम करने और नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगा दी। उन्होंने अखिलेश यादव की बात का समर्थन करते हुए कहा कि सपा सुप्रीमो ने तथ्यों के आधार पर ही बयान दिया होगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में ऐसी चीज होगी कि नुकसान हो जाए। और इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। कैप्टन आई सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से है और वही समाजवादी पार्टी से तनवीर आलम जी, दोनों लाइव हमारे साथ इस समय मेहमान जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। आलम साहब, पहले आपका ही रुख करना चाहेंगे। एक के बाद एक इस तरह के अजीबोगरीब बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से क्यों दिए जा रहे हैं? पहले आपके प्रमुख कहते हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, हम इसे नहीं लगवाएंगे, फिर आपके एमएलसी कहते हैं कि कहीं ये वैक्सीन नपुंसक ना बना दे। देखिए, हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर हम भी प्रदेश में रहते हैं, हम भी इस देश के वासी हैं, जिस तरह का माहौल बीजेपी ने आज बनाया है पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में, ये लोग वादे करते हैं, अपने वादे करने में मुकर जाते हैं। कोरोना काल में जिस तरह से आपने देखने को मिला होगा कि इन्होंने एकदम से सडनली लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ा। मजदूरों को रोडों पे चल के हजारों किलोमीटर अपने घर पे जाना पड़ा। तो प्रदेश की जनता में एक शंका है कि ये जो भी काम कर रहे हैं, जो भी फैसले लेते हैं, उस पर प्रदेश की जनता और देश की जनता भरोसा नहीं कर पा रही है। हम आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में ये ना हो कि ये भी एक जुमला साबित हो। नहीं आलम साहब, एक बात बताइए, आपको किसने कहा कि जनता भरोसा नहीं कर पा रही है? और जनता भरोसा नहीं कर पा रही है या समाजवादी पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही है? क्योंकि हम जो तस्वीरें देख रहे हैं उस हिसाब से तो कई ऐसे अभी जो कोरोना योद्धा हैं वो टीकाकरण करवाते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पर तमाम तस्वीरें भी देखी और आंकड़ा भी जारी किया गया है। तो भरोसा कौन नहीं कर पा रहा? समाजवादी पार्टी? और क्या समाजवादी पार्टी ही देश की जनता है? देखिए, हम पब्लिक का रुझान आपको बता रहे हैं और आप अगर आपको लगता है तो एक बार आप प्रदेश में और देश में लोगों से, आम जनता से जाके बात करिए तो आप बार को मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ आलम साहब कि ठीक है, देश की जनता भरोसा नहीं कर पा रही, तो आप क्या कर रहे हैं? आप विपक्ष में होने के नाते किस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि नपुंसक बना दिया जाएगा? आप हमारा कर्तव्य है जो वर्तमान में सरकार है उससे सवाल करें, उससे आप सवाल करना और अफवाहें उड़ाना दोनों में फर्क है। पहले तो मैं ये आपको क्लियर कर दूं, सवाल कीजिए, कोई उसमें गलत नहीं है, लेकिन अफवाहें मत उड़ाइए। सर, ये किस तरह की अफवाहें आप खुद सोचिए ना। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि आप इनसे ये लीजिए कि इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ आदमी को फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद बाकी जो लोग हैं वो क्या भारतवासी नहीं है, प्रदेशवासी नहीं है? बात को घुमाइए मत सर, भारतीय जनता पार्टी से सवाल हम कर लेंगे। आप पहले ये बताइए, नपुंसक बनाने की वैक्सीन है या टीकाकरण क्या है? आप पहले इस पर जवाब दीजिए ना। आप क्या बात को क्या घुमा रहे हैं? पहले फेज में 3 करोड़ लोगों को लग रही है वैक्सीन और वो फ्री में लग रही है। हम विपक्ष में है, हमारा अधिकार है सवाल करें हम।
मैंने आपको पहले ही हम कहा आपको सवाल बात करने का करना मौका गलत मिला नहीं है, है, तो लेकिन मैं आपसे- अफवाह उड़ाना गलत है। मैं लौटूंगी मैं- आलम साहब आपके पास, नहीं, क्योंकि कोई- कैप्टन कोई आई अफ- सिंह भी जुड़े कोई हुए हैं अफवाह हमारे नहीं साथ, उड़ा एक रहे हैं। प्रतिक्रिया ये उनकी भी ले लेते किसी हैं। का व्यक्तिगत बात है। अगर उन्हें कोई शंका है तो आप वो भी पूछिए उनसे। व्यक्तिगत नहीं है सर, आपके प्रमुख अगर कुछ कह रहे हैं तो वो व्यक्तिगत नहीं कह रहे हैं, ये बात आप भी जानते हैं। आप जब देश के प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर पूरी बीजेपी को घेरते हैं, तो आपके अखिलेश यादव के बयानों को लेकर पूरी समाजवादी पार्टी घिरेगी ही घिरेगी। कैप्टन आई सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, एक के बाद एक समाजवादी, बिल्कुल आलम साहब आ रही हूँ आपके पास, बहस ऐसे ही जारी रहेगी सर, खूब समय है हमारे पास। एक बार कैप्टन आई सिंह की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, तमाम तरह की बातें आप सुन रहे हैं। देखिए, विरोध होना लाजमी है, ठीक है, आप विपक्ष में हैं, आप विरोध कीजिए, आप सवाल कीजिए, लेकिन अफवाहें क्यों? इस तरह की अफवाहें जो उड़ाई जा रही हैं कि नपुंसक बना दिया जाएगा इस वैक्सीन को लगवाने के बाद, या जनसंख्या कंट्रोल में करने के लिए ये वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या कहेंगे इस पर? इस तरह की अफवाहें किस तरह का प्रभाव डालती हैं लोगों की जनमानस पर? मैं आपको कहना चाहूंगा कि पूत और कपूत, कपूत की डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि कपूत किसको कहते हैं? कि जिनके बाप बहुत कुछ करके जाए, जिन्होंने राजनीति में बहुत कुछ करके दिया हो, राजनीतिक फील्ड बना के दिया हो। ऐसे एक कपूत है अखिलेश यादव और एक है राहुल गांधी। राहुल, आप जो बात कह रहे हैं, मैंने आपने बीच में बोला नहीं है, मिस्टर आलम सुनने की क्षमता रखते हैं, तो आप यहाँ जिहादवादी ना फैलाएं। एक एक करके बात करेंगे, दोनों से विनती है, एक एक करके बात करेंगे। आपको भी सुनना पड़ेगा आलम साहब, आप जब तक बोल रहे थे वो नहीं बोले बीच में। है तो जिहाद पर अपना वही रखें, यहाँ चैनल पर ना फैलाएं। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए सर, बोलिए, ठीक है, कोई नहीं। आप देखिए कि जिस वैक्सीन को इतने डॉक्टर, इतने वैज्ञानिकों ने महीनों लगाए इसको बनाने में, और इसको 1 मिनट में इन नेताओं ने इस तरह से नकार दिया जैसे ये ही सर्वे पर रहे हो, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हो। मुझे तो शर्म आती है कि इन लोगों के पीछे एक चीज और लगी है कि ये विदेश में पढ़ के आए, तो ये विदेश के पढ़े हुए ऐसे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो आज देश की जनता और खास करके यूपी की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमने ऐसे भी नालायक सीएम बनाए थे कि जो है ना विज्ञानिकों को बता रहे हैं कि इनकी बनाई हुई वैक्सीन हमें नपुंसक बना देगी, और इनसे भी बढ़ के आप देखिए इनका एमएलए निकला। जनता ने जिसको चुन के भेजा है, एमएलए चुना हुआ होता है, वो इनसे भी बढ़ के निकला। उसने तो अपने नेता से 4 कदम आगे बढ़ के और दे दिए कि ये वैक्सीन तो हो ही नहीं सकती है, इससे लोग नपुंसक हो जाएंगे, बच्चे और ये कम नहीं होंगे। तो ये क्या इनकी क्षीण मानसिकता है? मैं तो ये कहता हूं कि लोग आज अपने आप को उत्तर प्रदेश के अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमने कैसे कैसे लोगों को यहां तक पहुंचाया। आज इनको अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए अपने बयान पे, और कहना चाहिए कि मैं दिवालिया मानसिकता हो चुका हूं। आज हम दिवालिया हो चुके हैं, हमारे पास दिमाग की नाम की चीज नहीं है, इसलिए हम इस तरह के बयान दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? कैसे जनता इन पे भरोसा करेगी? और इनके नेता तो इनसे भी बढ़ के होते। आप सोचिए, एक वैज्ञानिक जो बरसों जिंदगी अपनी खपा देता है अपने रिसर्च में, उसकी बनाई हुई वैक्सीन को ये कह रहे हैं कि ये तो नपुंसकता की होगी, कल को बीजेपी कह देगी हमने तो इसलिए बनाई थी। तो ये क्या सोच रखते हैं लोग? मैं तो ये कहता हूं कि जनता सब देख रही है, और जनता ही इनको अभी यहाँ पर लाई है, इससे भी नीचे ले जाएगी। जनता अच्छी तरह पहचानती है कि इन लोगों की सोच क्या है, तो ये अपने आप को ना समझे। कुछ समय की बातें हैं। अखिलेश यादव अभी थोड़े बहुत आ भी गए, इसके बाद 0 पे चले जाएंगे। अखिलेश को कोई अगले बार संभालने वाला नहीं है। ठीक है, तनवीर आलम जी से इसका जवाब ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे दोनों मेहमानों की तरफ चल लेते हैं। तनवीर आलम जी, क्या देश के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रही है समाजवादी पार्टी? और वहीं मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, डीसीजीआई ने साफ कर दिया है कि इस वैक्सीन से कुछ इस तरह के दुष्प्रभाव नहीं होंगे कि आप नपुंसक हो जाएं। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह अभी ये भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कपूत शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, तो आप इसी तरह अंदाजा लगा लीजिए कि भाजपा वालों की बातचीत की शैली किस तरह की है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आप ऐसी बात का प्रयोग करते हैं तो इस जनता का अपमान है, जिसमें वर्तमान में भी उसकी विधायक है, जनता उन्हें जिता रही है, सांसद है, तो क्या उस जनता का अपमान करना ही है ये सब क्या कपूत शब्द इस्तेमाल करके? दूसरी बात रही ये बात कि वैक्सीन की, कि आप ये बताइए कि आप 100% ही समझते हैं इस वैक्सीन में कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? तो वो तो डीसीजीआई भी कह चुके हैं कि एक वैक्सीन का इस्तेमाल होता है तो उसके साइड इफेक्ट में ये हो सकता है कि आपको दर्द हो, आपको बुखार की शिकायत हो, लेकिन साइड इफेक्ट में ये बिल्कुल नहीं होता कि आप नपुंसक हो जाएं और आपकी जनसंख्या नियंत्रण हो जाए। ये आप ये बताइए कि आप कोई वैक्सीन आज की डेट में आप बता दीजिए कि कोई वैक्सीन ऐसी हो जिसमें साइड इफेक्ट का नहीं बताया जाता हो कि हो सकता है कि ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है ना? बोल तो रहे हैं सर, वही तो जवाब मैंने आपको दिया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, प्रोबेबिलिटी है साइड इफेक्ट्स की। अगर किसी को कोई शंका थी, उस समय बात रखी, आपने उसको कर दिया क्लियर। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि जनता इन पे भरोसा कैसे कर ले, भाजपा वालों पे? आज की डेट में इन्होंने किसी वादे पे अपने कोई वादा, इनका जो भी वादे इन्होंने किए हैं, एक वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। जनता इन पे बिल्कुल यकीन करने को तैयार नहीं है और 1 साल का टाइम भी नहीं रह गया, अब तो 8 महीने रह गए। अब वर्तमान में आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, जनता इनको नकार देगी। जो अभी इनको आसमान पे अपने उड़ते फिर रहे हैं, अभी जनता इन्हें बता देगी चुनाव में 2022 के। आपने भी वही बात कह दी सर, घुमा फिरा के। जनता विश्वास नहीं कर रही है बीजेपी पर और ये वैक्सीन बीजेपी की है, इसलिए जनता इस वैक्सीन को भी नहीं लगवाएगी, यही मान लिया जाए फिर आपके बयानों से? लग रहा है आपके माध्यम से मैं तो आपसे आप देखिए पल्लवी जी, एक साफ सीधी बात है, एक भी इनके वादे आप मुझे बता दिए जिन पर भरोसा करती हो। 15 लाख का वादा किया, कभी कुछ नहीं किया। आप अरे तो मैं तो खुद कह रही हूँ सर, हो सकता है जनता की नाराजगी बीजेपी से हो सकता है, पर इसमें वैक्सीन का क्या दोष है? मैं ये जानना चाहती हूँ, उन वैज्ञानिकों का क्या दोष है जो इतने समय से दिन रात सिर्फ कोरोना की वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे? देखिए, डेमोक्रेसी का पहला अधिकार है, पढ़ा लिखा आदमी सवाल करेगा। सवाल खड़े कीजिए। तनवीर आलम जी, डिबेट की शुरुआत में मैंने आपको ये बात कह दी थी, आप समझ ही नहीं रहे हैं बात को। मैंने क्या कहा था कि आप जी भर के सवाल उठाइए। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आऊंगा, प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा। किसी व्यक्ति की कोई भी क्वेरी है, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप अपने जवानों से, अपने दायित्व से बच नहीं सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि बाकी जनता है कि भारतवर्ष में नहीं रहती है, जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सरकार आएगी, हम फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाने का कार्य करेंगे। हमने तो, जब हमारी सरकार थी तो हमने तो लैपटॉप फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को बांटे थे। ठीक है,
ये मसला अलग है आलम साहब, और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मसले पर कल हम बहस कर चुके हैं और हमने भारतीय जनता पार्टी से यही सवाल पूछा था कि 3 करोड़ जनता के अलावा क्या जनता आपकी नहीं है क्या। तो इस मसले पर जितने सवाल बीजेपी से किए जा सकते थे हमने किए हैं। मसला आज हम ये उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इस तरह की अफवाहें क्यों फैला रही है कि नपुंसक हो जाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी और ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ये क्या है, ये किस तरह के बयान है, क्या बेतुके बयान है? वर्तमान में प्रदेश में विपक्ष की भूमिका में हम हैं, और जो हम लोगों की समस्या है, लोगों की क्वायरी है, लोगों की क्वायरीज को और उनके सवालों को मुझे आप वो लोग लाके बता दीजिए जो उनकी क्वारी ये है कि सर क्या इसको लगाने के बाद हम बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। ये कौन से लोग हैं और ये लोग कहां से आए हैं, मुझे जानकारी चाहिए। अगर वैक्सीन में साइड इफेक्ट नहीं है किसी तरह का, आप 100% बोल दिए। अरे सर मैं चौथी बार आपको बोल रही हूँ आलम साहब, आप सुनेंगे तब तो मेरी बात समझेंगे। मैं आपको चौथी बार कह रही हूँ, डीसीजीआई बोल चुके हैं खुजली, बुखार, दर्द ये हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन हो जाए, साइड इफेक्ट हो जाए, ये उन्होंने कहा है। मैं आपको कैसे समझाऊं सर, ये आप बयान तो सुनिए। वो बोल तो रहे हैं कि हाँ साइड इफेक्ट में बुखार, सरदर्द और इस तरह की खुजली हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइड इफेक्ट के नाम पर आप कुछ भी बोल देंगे। आप ये भी तो समझिए कि इस तरह की अफवाहें फैलाना ठीक नहीं है। विपक्ष की भूमिका में है आप, एक हेल्दी एनवायरनमेंट तो रखिए। कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं, कोई अफवाह नहीं फैला रहे हैं। आप वर्तमान सरकार से सवाल करिए। हम विपक्ष के लोग का काम है आपसे सवाल करना, और आपका कर्तव्य है कि आप सरकार में बैठे हुए लोगों से सवाल करें। सवाल हम उठाते हैं, आप मुझे मेरा कर्तव्य मत सिखाइए। और मैंने आपको 10 बार कह दी है ये बात कि कल हमने इस बात पर बातचीत की है कि 3 करोड़ की जनता के अलावा क्या आप मुफ्त में वैक्सीन नहीं देंगे। आप मुझे मेरा कर्तव्य मत सिखाइए, और मेरा कर्तव्य ये भी है कि जनता तक सही जानकारी पहुंचे। आप लोगों की तरह भ्रामक जानकारी नहीं फैला सकती मैं कि आप ये कोविड की वैक्सीनेशन करवाएंगे तो नपुंसक हो जाएंगे। मुझे मेरा कर्तव्य सिखाने की जरूरत नहीं है। कैप्टन सिंह, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने पहली बात ये कहा कि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल अपमान नहीं किया है, मगर पूर्व मुख्यमंत्री को सोच विचार के, जो अपने आप को कहता है मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बुद्धिजीवी हूं, उससे सोचना चाहिए कि आपसे 10 गुना ज्यादा पढ़े लिखे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत करके आज 8 महीने से मेहनत कर रहे हैं, तब जाके इस वैक्सीन को तैयार किया है। तो आपके मुख्यमंत्री जो आपको बुद्धिजीवी लग रहा है, उसने 1 सेकंड में कह दिया कि ये लगाने लायक नहीं है, ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। तो दिवालियापन तो उसकी बुद्धि का यहाँ दिखाई दे रहा है ना। आप उसको बता रहे हो तो पढ़ा लिखा है। और मैं आपको जवाब देना चाहूंगा, आपने कहा कि विपक्ष का काम है सवाल पूछने, बहुत अच्छी बात है, विपक्ष का पूर्ण अधिकार बनता है, सवाल पूछना चाहिए, मगर सवाल जनता से जुड़े, जनता के हित के, ना कि सिर्फ विरोध करने के लिए कि हमें तो सिर्फ पार्टी का विरोध करना है। आप सवाल पूछो ना कि उत्तर प्रदेश में कौन सा विकास कहां नहीं हुआ है, कौन सा विकास रुका पड़ा है। आप देखिए कि मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, आप शांति रखें। सुनने की क्षमता रखिए। समाजवादी वाला जो है ना वो यहाँ ना दिखाएं। वो हमारे लिए ऐसा कहा गया है, समाजवादी का जो रवैया है वो यहाँ ना दिखाएं। मैं जानता हूँ कि समाजवादी की तरह सब लोग हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो आप, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, तो आपके बीच में ना बोले, बाद में आपको मौका मिलेगा जवाब दें। तो आप विकास के ऊपर लेके चर्चा करें। सुन लीजिए वो कुछ कह रहे हैं। कोरोना का जो अस्पताल, अभी कोरोना में 500 बेड के अस्पताल जरूरत पड़ी, तो ऐसे लोगों को अगर डिबेट में बैठाएंगे जिनको सुनना ही नहीं, के साथ क्या डिबेट होगी। मैं इतनी देर से ये बोल रहे हैं, मैं इनके बीच में एक शब्द नहीं कहा। मैंने इनको बड़े आलम साहब की आवाज डाउन कर दीजिए, वो सुन नहीं रहे, इनकी आवाज डाउन कर दीजिए। बोलिए कैप्टन सिंह। तो ये मैं कह रहा हूँ कि समाजवादी सिर्फ विरोध के लिए विरोध ना करें। आप विरोध करिए जहां पर सरकार कहीं गलत नजर आ रही है, कहीं विकास आपको नजर नहीं आ रहे हैं, कहीं आम जनता परेशान हो रही है, आप बिल्कुल विरोध करिए। मगर सिर्फ इसलिए विरोध मत करिए कि मुझे तो विरोध करना है, मुझे तो आपके कामों को नकारना है, तो इसलिए मत आइए। और ये जनता की, आपने कही जनता बड़ी अच्छी तरह से आपको जानती है कि आपके मुखिया ने जब सीएम हाउस खाली किया था ना, तो वहां से टूटियां भी निकालने गए थे। लोग कहने लगे, सरकार ने नहीं कहा है, बीजेपी ने नहीं कहा है, लोग कहने लगे कि टूटी चोर मुख्यमंत्री। तो आइए, छवि तो आपने अपनी समाज में बना ली है, लोग समाज में क्या कह रहे हैं आपको। और आपके समय में एक भी उत्तर प्रदेश का थाना ऐसा नहीं था जो ठेके पे न चलता हो, जहां जाति विशेष के थाना इंचार्ज बैठाए जाते थे और उनके साथ एक ठेकेदार बैठाया जाता था जो
थानों में बैठ के दलाली करता था। ये शासन था आपके यहाँ। आज माननीय योगी जी ने वो करके दिखा दिया है कि गुंडे बदमाश कहीं से कहीं नजर नहीं आ रहे। उत्तर प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रांतों में जाके जो है ना उन्होंने शरण ली हुई है, और उन्होंने जितनी 2 नंबर की संपत्तियां अर्जित करी थी ना, चाहे वो प्रयागराज हो चाहे अन्य जिले हो, आज वो धराशायी हो रही है। आज वो गुंडा राज नहीं है उत्तर प्रदेश में। आज हम उत्तर कोविड प्रदेश में वैक्सीन पर सबसे बात न्याय कर लें मिल रहा सर, है। हम कोविड वैक्सीन पर बात कर लें, कानून व्यवस्था पर किसी और दिन बात कर लेंगे। कैप्टन सिंह, वो जो बार बार कह रहे हैं कि देश की जनता को भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता को भरोसा नहीं है, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। क्या वाकई में यूपी की जनता को भरोसा नहीं है इस वैक्सीन पर? उत्तर प्रदेश की जनता को इतना ज्यादा भरोसा है कि वो तत्पर बैठी है कि ये वैक्सीन कब आए और हम कब लगवाएं। ये समाजवादियों को नहीं अच्छी लग रही है, क्योंकि उन्हें तो अखिलेश की वैक्सीन चाहिए। अब अखिलेश पता नहीं वैक्सीन वो कहां बनवा रहे हैं, कब तक वो तैयार होगी, उसको ये समाजवादी लगवाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो समाजवादी सोचें कि ये वैक्सीन हमारे हित में है और हम इस बीमारी से बचने की इसको लगवाएं, बिल्कुल आपके लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं, वैक्सीन आप तक पहुंचेगी और आप भी इसको लगवाएं। और आपको अगर अखिलेश की वैक्सीन का इंतजार है तो बिल्कुल अखिलेश की फैक्ट्री में जो वैक्सीन तैयार हो रही है, जब वो आ जाए तो आप उसको लगवाएं, क्योंकि उस पर ही आपको विश्वास रहेगा। मगर पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है और आते ही सब लगवाएंगे। खाली समाजवादी के कुछ लोग हैं जो जिनकी मानसिकता इस तरह की बन चुकी है, वो दूर खड़े रहेंगे। बिल्कुल। तो कैप्टन सिंह, मेरा रोक रही यही हूँ आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, ब्रेक का वक्त हो चला है इसलिए आपको टोकना पड़ रहा है। हम फौरन हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमानों का रुख कर लेते हैं। आलम साहब, आपकी आखिरी प्रतिक्रिया चाहूंगे इस पूरे मसले पर। हेलो आलम जी, आवाज पहुंच रही है सर आप तक? जी 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 सर, जी, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी मैं इस मसले पर। देखिए, मैं आपसे बताऊं कि अखिलेश यादव जी के बारे में आप ये कह रहे हैं कि पूर्व में सरकार चली थी कि उसमें कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। मैं आपसे पूछता हूँ, और स्वास्थ्य के लिए भी बता दे रहा हूँ आपको कि हम लोग बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, समाजवादी पार्टी कार्य करने वाले व्यक्ति है। 108 एम्बुलेंस हमारी दिन थी जब हमारी सरकार प्रदेश में थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने ही 108 एम्बुलेंस चालू किया था। और रही अपराधियों की बात, तो मैं आपको बता दूं तो 100 नंबर जो डायल है, ये इंडिया में सराहना तो छोड़िए, विदेशों तक में इसकी सराहना हुई थी। और आप रही बात कानून व्यवस्था की, आप देखिए महिलाओं का क्या हाल कर रखा है आपने। आपके प्रदेश में महिला किस तरह से प्रताड़ित की जा रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं।
आप हमें ना बताएं इस चीज के लिए कि हमारे कानून व्यवस्था, आप बताएं, आपकी वर्तमान सरकार है, आपकी कानून व्यवस्था कैसी है, आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? इतने लोग बेचारे कोरोना में मर गए, इनके लिए क्या इंतजाम आपने प्रॉपरली किए थे आपने? अभी वर्तमान में झांसी की मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें अभी कोरोना के मरीज भर्ती हो रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने 500 बेड का अस्पताल बना के दिया था, जिसमें आज कोरोना के मरीज भर्ती करे जा रहे हैं झांसी में। और प्रदेश में तो जाने अनेकों कार्य ऐसे किए हैं जिनमें आप अभी फीता काटने का कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर आलम जी, आप हमारे साथ जुड़े तमाम चर्चा के लिए इस मसले पर। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव के बाद उनके एमएलसी आशुतोष सिन्हा का भी एक बयान सामने आया है, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है और उनके इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा भड़की हुई है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर इस समय सियासत का जो दौर है वो अपने चरम पर है। खैर देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरह से एक के बाद एक ये जो नेता है, जो बयानवीर हैं, वो सामने निकल कर आते हैं और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या कुछ बातें कही जाती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किनारे रखकर इस वैक्सीन को हरी झंडी दी गई है। यह खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट किया है, कोवैक्सीन ने अभी तक फेज 3 का ट्रायल पूरा नहीं किया है। इस्तेमाल की स्वीकृति समय से पहले दी गई है, जो कि खतरनाक हो सकती है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें, जब तक इसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। इस बीच भारत टीकाकरण अभियान की शुरुआत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ शुरू कर सकता है। दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन की परमिशन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान करने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। तो दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। कोवैक्सीन को लेकर यह सवाल खड़ा किया गया है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर और जयराम रमेश ने चिंता जताई है और कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किनारे पर रखकर इस वैक्सीन को हरी झंडी दी गई है। यह खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट किया है, कोवैक्सीन ने अभी तक फेज 3 का ट्रायल पूरा नहीं किया है। इस्तेमाल की स्वीकृति समय से पहले दी गई है, जो कि खतरनाक हो सकती है। कृपया अपनी स्थिति को स्पष्ट करें, जब तक इसका ट्रायल पूरा नहीं हो जाता इसके उपयोग से बचा जाना चाहिए। इस बीच भारत टीकाकरण अभियान की शुरुआत एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ शुरू कर सकता है। दूसरे पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को परमिशन देने पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि भारत बायोटेक पहले दर्जे की कंपनी है, लेकिन यह हैरान कर देने वाला है कि इसकी वैक्सीन कोवैक्सीन के लिए फेज 3 के ट्रायल से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रोटोकॉल संशोधित किए जा रहे हैं। और इस मसले पर भी चर्चा के लिए दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैप्टन आई सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं और हमाम वहीद जी जो कि कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, दोनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैप्टन आई सिंह लाइव जुड़े हुए हैं और वही वहीद साहब जो है फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। वहीद साहब, पहले आपको ही पास ही आना चाहूंगी। कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेताओं ने कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि फेज 3 के ट्रायल से पहले कैसे अनुमति दे दी गई कोवैक्सीन को? जी, मैं कहना चाहूंगा CDSCO ग्रांट ऑफ परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिन्होंने ग्रांट परमिशन लिया इमरजेंसी यूज के लिए, जिसे हरी झंडी DCGI ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की बनाई हुई ये निर्मित कोवैक्सीन को। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर भारत के एक वरिष्ठ नेता और जैसा कि डॉक्टर शशि थरूर जी जो बड़े महान विद्वान है, उनका भी मैं ट्वीट में देख रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि अप्रूवल वाज प्रीमैच्योर एंड कुड बी डेंजरस। और सरकार को इसको स्पष्ट करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि अभी थर्ड फेज का ट्रायल बाकी है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि अनिल विज जो हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर है, इन्होंने अपने ऊपर प्रयोग किया था
कब प्रयोग किया था? 19 नवंबर को। और उसके बाद 5 दिसंबर को वो पॉजिटिव टेस्टेड किया गया उनको, तो वो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई। और इसी तरीके से दिनेश भूरानी जी है, जो राजीव गांधी अस्पताल के डायरेक्टर है, उनका भी ये कहना है कि डबल डोज लेने की जरूरत होती है। पहले डोज में कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। दूसरे डोज के बाद 2 हफ्ते के बाद ही कंप्लीट प्रोटेक्शन मिल सकता है, लेकिन उसमें भी 100% श्योरिटी या गारंटी नहीं दी जा सकती। तो ये सवाल है, ऐसी स्थिति में भारत के को जल्दबाजी किस चीज की? एक गंभीर समस्या से जब भारतीय जनता आम जनता इतनी दिनों से जूझ रही थी, तो वैक्सीन नए साल पे आने पे उसे खुशी है, लेकिन हम कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। अप्रूवल प्री मैच्योर, अगर ये शब्द डॉक्टर शशि थरूर ने कहा है, तो ये चिंता जरूर है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, इन्होंने जो चिंता जताई है उस पर हम सहमत हैं। बिल्कुल इसी तरीके की जल्दबाजी नहीं। जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने साफ कहा है, उनका कहना है कि हमें भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन पे भरोसा नहीं, तो सोचिए, आम जनता, पूर्व मुख्यमंत्री को अगर भरोसा नहीं है तो आम जनता को कैसे भरोसा में? शशि थरूर ने जो बयान दिया है वो मैं सहमत हो सकती हूँ, लेकिन अखिलेश यादव के बयान को बीच में मत लाइए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन नहीं है, ये हमारे देश के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन है। यहाँ अमित शाह ने वैक्सीन नहीं बनाई है बैठकर। कैप्टन सिंह, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। बायोटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, लेकिन फेज 3 का ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। उससे पहले इस वैक्सीन को अनुमति कैसे मिली? ये बड़ा सवाल कांग्रेस के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। जयराम रमेश और शशि थरूर इस पर सवाल उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि समय समय पे यही शशि थरूर और जयराम रमेश कहीं ना कहीं सरकार का और इस देश का विरोध करने में पीछे नहीं रहते हैं। जो भी कार्य यहाँ देश में, जो ये वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी जो भी करना चाहते हैं, जो भी कानून लाना चाहते हैं, तो उस पर इन्होंने कहीं ना कहीं कटाक्ष किया है, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कमियां बताई। आप बताइए, आप विपक्षी पार्टी है, आपको अधिकार है, मगर आप इसलिए मत बताइए कि हमें सिर्फ इसका जो है ना इससे कटाक्ष करना है, हमें आपके अच्छे कामों में भी जो है ना विरोध करना है। तो यही इनकी मानसिकता है। कांग्रेस के लोग हैं ये वही काम करते हैं जो इनका मुखिया कहता है। इनके जो मुखिया ने शुरू में कह दी कि बीजेपी की बनाई हुई वैक्सीन कभी अच्छी हो ही नहीं सकती, तो मुखिया जो कहेगा वही तो इनके सिपाही कहेंगे। तो वही शशि थरूर कह रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं, जबकि सोचने वाली बात है कि एक पूरा बड़ा पैनल इस पे बैठता है। ऐसे नहीं कि इसको तुरंत बनी और पास कर दिया, पूरा एक पैनल बैठता है वैज्ञानिकों का, बनाने वाले होते हैं, फिर उसको पूरा जस्टिफाई करने वाले होते हैं, उसके बाद उसको जस्टिफाई होने के बाद पास किया देता, तब सरकार उसको जाके कहीं अनुमति देती है। और इन्होंने 2 सेकंड में कह दिया कि ये तो जो है ना अभी पास होने लायक ही नहीं है। इसमें कितने लोगों के ऊपर इसका परीक्षण किया गया है, सब कुछ होने के बाद इसको सरकार जस्टिफाई करती है। मगर ये यहाँ पर ये इनकी सोच बन चुकी है कि हमें तो हर काम में जो भी वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी जो भी कानून लेके आएंगे, जो भी कुछ लेके आएंगे, हमें उसका विरोध करना है, उसमें कमियां बताना है। नहीं, कमियां बताइए, वो एक तरीके से देखा जाए तो कैप्टन सिंह वो सवाल भी तो सही पूछ रहे हैं कि फेज 3 का ट्रायल अगर पूरा नहीं हुआ है तो आप अनुमति कैसे दे सकते हैं? फिर अनिल विज का उदाहरण उन्होंने दे दिया, वो तो सबके सामने ही था। नहीं, आपने देखा होगा, ये तो वैज्ञानिक हमारे पहले ही बता चुके हैं कि वैक्सीन लगने के बाद बुखार भी आएगा, आपको हल्का हल्का बुखार भी रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे कि पहले एक हमारी वैक्सीन बन के आई थी जिससे हमारा चेचक था, खतरा था, ये 3-4 बीमारियां उससे ठीक होती थी। वो वैक्सीन आम जनता को भी लगती थी, आर्मी में भी लगती थी। मैं उस टाइम आर्मी में भी शुरू में गया ही था कमीशन लेके, तो वो हमारे भी इंजेक्शन लगा था ट्रेनिंग के दौरान में। मैं उससे 4 दिन बीमार रहा था, 4 दिन मुझे होश नहीं था, इतना बुखार आया था। मगर लास्ट में हमें 15 साल तक ये महसूस नहीं हुआ, कोई खांसी जुकाम भी नहीं आया। तो ये वो चीजें हैं कि इनका शुरुआत जब इतना बड़ा जो डोज दिया जा रहा है कि हमारे अंदर से इस तरह की बीमारियां असर न कर पाए, तो उसका थोड़ा बहुत छोटा पूरा साइड इफेक्ट तो होता ही होता है, अमूमन होता है। तो ये चीजें होगी, छोटे पूरे बुखार आएंगे, मगर उसको आप नकार नहीं सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि इतने बनाने वाले, इतने वैज्ञानिकों को आप गलत नहीं कह सकते। ये कांग्रेस की सोच यहाँ क्षीण मानसिकता की वाली सोच है। तो इसको बिल्कुल जो ना आम जनता देख रही है, और आम जनता बिल्कुल इसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है कि ये वैक्सीन कब आए, कब हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करें।
आम जनता की ये सोच है। ये तो विपक्षी लोग हैं, इनकी सोच तो है कि आम जनता को भ्रमित करना है। जैसे दिल्ली को आपने देखा है कि दिल्ली के चारों तरफ से रास्ता बंद करके दिल्ली को बंधक बना रखा है, जबकि मुद्दा कुछ है ही नहीं। मुद्दा जो है ना आम किसान के फायदे का है, मगर इन्होंने तो उसको विरोध के तौर पे बैठा रखा है। साथ में इनके साथ विदेशी ताकतें भी आ गई हैं, चाहे वो कनाडा के समर्थक हो, चाहे वो खालिस्तान समर्थक हो, चाहे वो चाइना समर्थक हो। चाइना इनके साथ फंडिंग कर रहा है। तो इनकी सोच है कि हमें देश का विरोध करना है, देश में कोई भी विकास कार्य होना है उनका विरोध करना है, मतलब देश में खुशहाली ना आ पाए। जिस तरह से इन्होंने 60 साल तक इस देश को गुमराह रखा है। कैप्टन सिंह, आपने तमाम बातें कह दी, लेकिन फेज 3 के ट्रायल को लेकर अभी तक आपने कुछ नहीं कहा। इस पर भी तो मैं आपसे कमेंट चाहूंगी कि फेज 3 का ट्रायल कोवैक्सीन का क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो इससे पहले आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी क्यों दी गई, जबकि कोविशील्ड का तो चल ही रहा था, तो इतनी जल्दबाजी क्या थी? नहीं, बिल्कुल इसका ट्रायल हुआ है, ट्रायल होने के बाद ही होता है। बिगड़ ट्रायल के बाद इतनी अहम चीज, इतनी खास जो वैक्सीन है, जो इतने लोगों पे, करोड़ों लोगों पे ऊपर लगाई जानी है, इस तरह से नहीं लाई जाती है। इसका पूर्ण रूप से जो वैज्ञानिक और डॉक्टर सब सरकार सब संतुष्ट हो गए कि हाँ अब ये लगाने लायक है, तभी लगाया गया है। ये कहना गलत होगा कि इसका ट्रायल नहीं हुआ है। सारे ट्रायल हुए हैं, ट्रायल के बाद ही इसको जो है ना आम जनता के लिए लाई जा रही है। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किनारे पर रखकर इसको अनुमति दी गई है। वहीद साहब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि विपक्ष को बस विरोध करना है, इसलिए विरोध किया जा रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैडम, हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए वहीद साहब। जी जी, पहली बात तो मैं साफ कह रहा चाहूँ स्पष्ट तौर पे कि कांग्रेस जो सवाल उठाई है वो जल्दबाजी का, जैसे भारत की जनता इतने दिन तक इंतजार कर सकती है, उसको खुशी हुई है, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन और इंतजार कर सकती। ये जल्दबाजी क्यों? और जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करने की डॉक्टर शशि थरूर वकालत कर रहे हैं। राजनीति तक बार बार कर रहे हैं कि कांग्रेस राजनीति करती है। हेलो, आ रही है, बोलिए वहीद साहब। जी, कांग्रेस राजनीति करती है। कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत से राजनीति हो रही है। जब स्वास्थ्य मंत्री को स्पष्टीकरण इस बात पे देना चाहिए कि फेज 3 का ट्रायल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जो अपोजिशन के लोग जो सवाल पूछे उस पर स्पष्टीकरण ना देकर दोनों स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली में फ्री बांटी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन जी कह रहे हैं पूरे देश में फ्री बांटी जाएगी। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पे वैक्सीन की आमद हुई है, उसकी ट्रायल और उसकी प्रतिक्रियाओं पे सवाल हो रहा है, तो इधर फ्री से बांटने की कहां से राजनीति आ गई? जो लोग राजनीति का इल्जाम कांग्रेस पे लगाते हैं, पहले अपने गिरीबान में जाके राजनीति ये कह रहे हैं। इन्होंने चुनावी मुद्दा बनाया, इसलिए सरकार को, भारतीय जनता को भरोसे में लाना होगा। भारतीय जनता में एक आम जनता, भोली भाली जनता में असंतोष है, उसको स्थिति को साफ क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए हम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मांग करते हैं कि सरकार क्लियर करे कि किस पोजीशन में, किस स्टेज में है, क्या स्थिति है, उसे साफ बताए। और अगर 2 दिन 4 दिन का इंतजार किया जा सकता है, ये कहना है डॉक्टर शशि थरूर, ये चाहते हैं। अब सवाल उठाया है डॉक्टर शशि थरूर की तरफ से। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पर क्या कुछ जवाब देते हैं। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। डॉक्टर शशि थरूर और जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस के दोनों ही वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये सवाल खड़ा किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों को किनारे पर रखकर आखिर क्यों इस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन को टैग किया ट्विटर पर और उनसे सवाल पूछा है कि आपको तमाम जो स्थिति है वो स्पष्ट करनी होगी। अब देखने वाली बात यहां पर यही रहेगी कि आखिर किस तरह से स्पष्टीकरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा पेश किया जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा और अहम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।